डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूकने वाले लोग इसीलिए आज यहाँ पर बात करते हैं। हैं। संविधान को कहने वाले के विदेशी हम इसको नहीं मानेंगे, इट मस्ट बी स्क्रैप्ड। ये आरएसएस की विचारधारा से आने वाले लोग पूरी तरह से संविधान पर सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए, देखिए मैं क्या आपके बीच में नहीं मलुक नागर जी, मलुक नागर जी, हो गया, आप दोनों का हो गया। कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए जल्दी। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है और ये कांग्रेस नहीं कह रही है। आज तक के मंच पर तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने वाले थे उन्होंने इस फेक न्यूज फैला रहे हैं। आज तक से निवेदन करूंगा, तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एसआईआर का समर्थन किया, ईवीएम का समर्थन किया। कितना झूठ बोलोगे भाई? दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर आप ठीक होंगे तो बोलना, बीच में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति पहले दिखाओ वीडियो अगर है तो। कांग्रेसियों का झूठ बोलते रहते हैं। मैं तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने आकर कहा कि वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी अपने बयान को आज तक का कल एक सर्वे, झूठ बोल रहे हैं। देखिए बीच में मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये बहुत गंदी आदत है इनकी। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, मैं पूरे शो को डिस्टर्ब कर सकता हूं, शांत रहिए। अरे करिए अगर सच्चाई है। मैं करूंगा, आप शो चला के देखिए। आप बोलिए कौन बोलता है? धमकी दे रहे हैं आप बोलिए ना कौन बोलता है? आप बोलिए ना कौन बोलता है? अब आप बोलिए कौन बोलता है? नहीं, आप दिखाइए ना वीडियो। कौन बोलता है? झूठ ना बोले इलेक्शन कमिश्नर। मैं फिर कहूंगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स आए और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हो रहा है गलत हो रहा है, और आज तक के मंच पर कहा। वापस आते हैं। अभी तक राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप या तो एक हफ्ते के अंदर माफी मांगिए, नहीं तो एफिडेविट दीजिए। ना तो उन्होंने एफिडेविट दिया, क्योंकि तमाम कानूनों ने कहा कि एफिडेविट की जरूरत नहीं है, ना उन्होंने माफी मांगी। अब इलेक्शन कमिश्नर दुम दबाकर कहां घुसा हुआ है? हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र को, मैं फिर कह रहा हूं, अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? चोर को चोरी करने दें, चोरी को चोरी करने दें। अरे भाई चोरी को चोरी करने दें। नहीं, वोट चोरी अनिल मसीह को भूल गए क्या? आज सवाल यह है कि लोकतंत्र को कौन बचा रहा है, कौन संरक्षक है? इसी को लेकर लड़ाई हो गई है नेपाल के बाद। देखिए, जहां तक अंजना जी नेपाल की बात होती है या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग वो बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और वो इस तरह का माहौल हमारे देश के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे बड़ा देशद्रोही और देश के खिलाफ कोई नहीं है। मतलब वोट चोरी होकर सरकार बनने दें, वो आप बीच में मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर बीच में बोलने नहीं दूंगा। देखिए, अगर इनको देखना है, केवल ये बताइए वोट चोरी होने दें क्या? फिर इनको देखना है, आप बताइए क्या वोट चोरी होने दें क्या? फिर अगर वोट चोरी होने दें क्या सबको? इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करके झूठा प्रधानमंत्री बनवाए, उसको अलाउ करें? मलुक जी, मेरी कोशिश यही रहती है सबसे बड़ा वोट चोर इलेक्शन लेकिन मैं भंडारी साहब को भी नहीं रोक पाई थी। चोरी नहीं करने देंगे। लड़िए आपस में, हम लोग चलते हैं बाहर। अगर इनको दुकान की लड़ाई बनाना बनाइए आप लोग। अगर इनको देखना है तो चाइना को देखें। अगर इनको सोचना है सबक लेना तो पड़ेगा। 2004 से 2014 में जाएं, जब मनमोहन सिंह कहते थे कि वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था देश को बनवाएंगे, तो आज 2025 में चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और देश तरक्की कर रहा है। जिन लोगों में, जिन देशों में घटना हो रही है, उन देशों की इकोनॉमी ठीक नहीं है। आज हम लगातार तेजी से ऊपर जा रहे हैं और इनको दर्द इस बात का है जो 2040 तक करना चाहते थे, हमने 2025 में कर दी है। तो इनको दिक्कत ये हो रही है और ये देश का मिस्टर मेहता उसके बाद से विवेक तरक्की कर रहा है। अब सुनिए मेरी बारी। आपने बोला हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाले के पास मत जाइएगा, बस यहीं रहिए फिलहाल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं साहब, आपकी जरूरत मुल्क को है। बजाओ ताली बच्चों एक बार, ठीक है। अब वॉइस ऑफ डिसेंट की बात है भाई। प्रॉब्लम ये है कि प्रदीप भंडारी जी में ओली की आत्मा आ चुकी है। ये बताओ, पाकिस्तान में सुनिए देश का पानी जाना चाहिए। कूद रहे थे, देखिए सुनिए, मैं तो आपके प्रति प्रेम की भावना रखता हूं। मैं तो कह रहा हूं जल्दी ऊपर वाले के पास मत जाइए, जितना नीचे है अच्छा ही रहेगा। लेकिन यहां देखिए प्रदीप भंडारी हमारे दोस्त, इनके अंदर ओली साहब की भावना आ गई ना। अरे मैंने सबके माइक ओली साहब की भावना, ताली बजा रहे हैं आप लोग।
सबके माइक यहाँ पे, जिसका नाम लेंगे उसके पास होगा, ताकि सबकी शिकायत दूर हो। पूरा कीजिए। मेरे ख्याल से हमारी सरकार अगर अंजना जी से भी थोड़ी राय डिसिप्लिन के मामले में ले तो देश बेहतर चलेगा, कानून कायदे से चलेगा। लेकिन अंजना जी की सुनती नहीं है सरकार, यह समस्या है कि नहीं? अब देखिए 2 मिनट के अंदर सबको लाइन में लगा दिया, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सांसद, पत्रकार। हुआ है देश में, समझ गए? नहीं, हम तो इनके लिए टॉपिक है अंजना जी। नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। अब मेरा कहना है भाई देखो, वॉइस ऑफ डिसेंट को आप अलाउ करिए। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, वाजपेयी की सरकार आई, कांग्रेस फिर वापस आई, और ये एक अच्छी चीज है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन 2014 के बाद ऐसा प्रतीत होता है, सुनिए, चिपक गए हैं सत्ता के साथ, लगा लिया फेविकॉल कुर्सी के ऊपर, कुर्सी पे फेविकॉल, और कह रहे हैं हटेंगे नहीं, अब हम चिपक चुके हैं, अब हमें मत हटाओ। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाइए, अपोजिशन को बोलने दीजिए, हमारी आवाज को दबाइए मत, डिस्कशन को दबाइए मत। अगर कोई समस्याएं हैं उस पर संवाद हो। मिस्टर त्रिपाठी, मलूक नागर जी अलाउ नहीं करते। देखिए मिस्टर त्रिपाठी, अब उनको बोलने दीजिए, फिर मेहता जी को बोलना है। अंजना जी, आपने तो माइक ले लिया। मंशा यही राहुल गांधी की। कहाँ बोल रहे हैं आप? माइक नहीं, मंशा ही राहुल गांधी की भी। वो भी जैसे पहले होता था ना कि मोहल्ले में एक बड़े बाप का बेटा होता था, उसके पास क्रिकेट किट होती थी, वही तय करता था कि कब कौन खेलेगा। तो कांग्रेस की हालत वही है अंजना जी। दुर्भाग्य ये कि अभी आलोक शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचा दिया। कमाल हो गया भाई। भारत की भूमिका सारा कुछ कांग्रेस बचाती है, यानी कांग्रेस को राजशाही ले आओ ना। कह दो कि सोनिया जी राजमाता हैं, इनके पुत्र युवराज हैं, उनके पुत्र नहीं और कोई। कमाल कर दिया। भारत जैसे देश में जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको आप ये सब सिखा रहे हैं। और राहुल गांधी को यही सिखाकर यही ये अहंकार हो गया है कि वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, वो लाल किले पर 15 अगस्त को नहीं जाएंगे, वो किसी भी ऐसे अवसर पर नहीं जाएंगे जब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए, और ये देश का नौजवान उनको सुनता रहे। अब एक के घर में क्रिकेट किट नहीं होती, हर के घर में क्रिकेट किट है कि नहीं है? आज लोकतंत्र में सबको उसका अधिकार मिल गया है, इसलिए कांग्रेस को यह मुश्किल हो रही है। इसीलिए चाहते हैं कि उनकी ठेकेदारी बनी रहे, वो तय करें कि कौन नेता होगा। और ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री फेंटने वाली पार्टी के लोग लोकतंत्र बता रहे। इस देश में बार बार जब मन किया तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और इतनी देर से मैं देख रहा हूं आलोक शर्मा जी जो भी बता रहे थे उसमें गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। उधारी के गांधी कब तक देश को ऐसे बताते रहेंगे भाई? सत्ता मतलब लोकतंत्र है कि सत्ता मतलब कांग्रेस परिवार? इसको जरा समझिए। ठीक है, जल्दी से मेहता जी बोल रहे हैं, उसके बाद। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये लोकतंत्र के ऊपर बात हो रही है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10-11 सालों से लोकतंत्र की छल्ली कर दिया है, संविधान के मूल्यों को तीतर बितर कर दिया है। लोकतंत्र की परिभाषा जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके जो स्पेशल लोग आते हैं उनसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आपने अशोक के चक्र को धूमिल किया है, आने वाला जो बिहार है, इलेक्शन है बिहार में 2 महीने बाद, वो आपको सबक सिखाएगा। जहाँ तक बात रही नेपाल के ऊपर, बिहार बॉर्डर स्टेट है, आपके फॉरेन पॉलिसी का फेलियर का जो हिसाब बिहार मांगेगा। आपको पता है नेपाल में जब भी प्रधानमंत्री बने हैं, इतिहास गवाह है, पहला टूर उनका इंडिया का होता था, लेकिन इस बार ओली साहब का जो टूर जब प्रधानमंत्री बने तो वो चाइना का टूर हुआ। और चाइना का जो लैंग्वेज है नेपाल के सिलेबस में इंक्लूड किया गया। आप कहाँ थे? हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सभी के साथ तहस नहस हो गया है। और इसका जो है खमियाजा बिहार उठाने वाला है। चाइना के साथ जो है रोड बन रही है, वहाँ पे उनके लैंग्वेज सीख रहे हैं। और जिस तरीके से नेपाल में जो है तख्ता पलट हुआ है यंग जनरेशन के द्वारा, आप सोते रह गए, लेकिन यंग जनरेशन कोरिया के साथ, चाइना के साथ, जापान, इंडोनेशिया के साथ उनके जो वैल्यूज हैं वो सीख रहे थे, और हम बगल में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। अब बिहार की जनता नवंबर में ये जवाब जो है दीवालों पे लिखी हुई है, दीवालों पे लिखी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार से शुरुआत इनके गिरने की। हो गया। अब बीजेपी और कांग्रेस एक एक जवाब देंगे, जिसके बाद हम आपके बीच में आएंगे सवाल लेने के लिए अपनी अपनी एक एक बारी में। ये परिवारवादी झूठे जो हर बात पे झूठ बोल रहे, भारत सीखेगा श्रीलंका से,
भारत सीखेगा बांग्लादेश से? अरे भारत से दुनिया सीख रही है और ये बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ये देश के अंदर? मैंने एक बात करी, सुनिए, ये अशोक झूठे, आप सब युवा है, मुझे जो परिस्थितियां हैं अपनी बारी में बोलिए ना। आरजेडी वाले अशोक स्तंभ को बेकार कहने वाले इनका नेता तेजस्वी यादव, ये रहा वीडियो तेजस्वी यादव का, मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं। सुनिए, जब इनसे पूछा गया ये बोल, अशोक स्तंभ को तहस नहस किया जाता है, आरजेडी वाले कहते हैं फालतू है देश का लोकतंत्र। ये बात करेंगे। सुनिए, संविधान के मूल्यों को आप इस तरीके से बात मत कीजिए। ये झूठे कांग्रेसी इलेक्शन कमिश्नर पे झूठ बोल रहे थे। सुनिए, ये झूठे आलोक शर्मा और कांग्रेस पार्टी, जब पूछा गया कि देश का लोकतंत्र में वोट चोरी होती है, ये देखिए। मुख्यमंत्री है वो अपमान कर रहे हैं, एक बार नहीं दो बार, वो तो खबर आप लोग चलाते नहीं।